अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। रजब भट्ट और ईमान के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें गज़ल को देखा जा रहा है कि जो ना वो ईमान के साथ लड़ रही है कि अब व्लॉग में सही नहीं आ रही। अभी सिर्फ 3 घंटे हुए हैं कि ईमान को इस दुनिया में आए हुए और गज़ल जो ना ईमान के साथ लड़ाई कर रही है कि आप व्लॉग में सही नहीं आ रही, आपका मुंह टेढ़ा आ रहा है, तो आप जो ना व्लॉग में सही आओ। अभी सिर्फ 3 घंटे हुए हैं कि ईमान को इस दुनिया में आए हुए और गज़ल जो ना ईमान के साथ हॉस्पिटल में लड़ाई कर रही है। नाजरीन, काफ़ी सारी रिकॉर्डिंगें सामने आई है, ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। उसके अलावा आपको पता है कि ईमान इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी, उसके बाद लोगों ने कहा कि शायद रजब भट्ट अब सुलह कर लेगा और ईमान को माफ़ कर देगा। तो रजब भट्ट की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आ चुका है, वो सुलह करेगा या फिर नहीं। डिवोर्स के बारे में भी उन्होंने बात की है। तो वीडियो बड़ी अहम है और भी काफ़ी सारे वॉइस मैसेज हैं जो लीक हुए हैं। अब जो ना आपको पता है दोनों तरफ से जो ना चीज़ें लीक की जा रही हैं, जानबूझकर लीक की जा रही हैं। आपको पता है कि ईमान ने भी धमकी दी थी कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब चीज़ें लीक की जा रही हैं। तो पहले रजब भट्ट की वीडियो देखें, उसके बाद आपको मैं वो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जिसमें गज़ल जो ना ईमान के साथ लड़ती है। तो पहले आप ये वीडियो देखें। जा नहीं जा वैसे क्या। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल जी सारे? ठीक ठाक, तबीयत से है ठीक, राजी बाजी। अगर आप लोगों ने लाइव ज्वाइन की हुई है कि जी मैं बात करूँगा, ईमान लाइव आई थी उसके अगेंस्ट, उसके हक़ में मैं कोई नहीं भाई, मैं पुरबाश हूँ। बस व्लॉग नहीं था आया हुआ इसलिए लाइव आ गया। ईमान तो लाइव आई थी अपने भाई को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि अब चीज़ें सर से ऊपर जा चुकी थी, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हुआ था। तो अब बेचारा ऑन अपने आप को खुद डिफेंड नहीं कर सकता था, इसलिए ईमान लाइव आई थी, उसे सबको ही पता। और उसका करना बनता भी उसका भाई है भाई, उसने डिफेंड किया, डिफेंड करके वो चली गई और तो उसने कोई बात नहीं की, ना हमारे हक़ में ना हमारे ख़िलाफ़। अपने भाई को डिफेंड करने आई थी, वो करके चली गई। हमने क्या बात करनी है? भाई उसका चूतिया है हम कहते हैं, उसके मुँह पर भी कहते हैं, उसके पीछे भी कहते हैं। हमारे सामने आएगा तो हम उससे भी ज़्यादा कहेंगे। वन था चौथिया ऑलवेज भी है चूतिया, समझ रहे हो? ये तो हम उसके मुंह पे कहते हैं भाई, वो आप हैं, समझ रहे हो? तो मैं कोई अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करने नहीं आया। जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसको नहीं बार बार बात करते। मैं सिर्फ आप लोगों को शक्ल दिखाने आया हूँ, थोड़ी देर का शुगर लगाने आया हूँ। शुगर नहीं, बस ये बताने आया हूँ कि कल इंशाल्लाह व्लॉग आ जाएगा अपने टाइम पे 7:07 पे। और डैट्स राइट। अच्छा हाँ, चूतिया की बात पे डैट्स राइट का, हाँ वो तो है ना, शक्ल से भी अक्ल से भी हर तरह से जो है सो है। अब रजब भट्ट जो ना इस बारे में बात करेगा, आप सुनना। आप वो तो बेचारी बहन है, उसने तो साथ देना ही देना है। बहन भाई साथ नहीं देगा तो और कौन देगा? हमें तो कोई बात नहीं है ना, हम तो कह सकते हैं हमें 100 बार। यार वहाँ पर एक बंदा है, मैंने मिलवाना आपको, लेकिन इंटरनेट बंद हो रहा है वहाँ जाके। उसका क्या पासवर्ड है, सबर करो। भाई आप लाइव छोड़ के जा सकते हैं इफ़ यू आर वेटिंग कि मैं अपनी कोई फैमिली की कोई जो बात थी रिलेशनशिप की, कोई डिवोर्स से रिलेटेड या किसी की लाइफ के ऊपर मैं आके रिप्लाई करूँगा। नहीं भाई, ऐसा कोई बुरा टाइम नहीं आया, मैं किसी को रिप्लाई नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस को मिलने आया हूँ, क्योंकि मेरा व्लॉग नहीं आया दूसरा दिन है, मैं सिर्फ उनको मिलने आया हूँ। तुम अगर मेरी जान किसी की बुराई सुनने आए हो, तुम अगर ब्रो किसी की क्लास लगती हुई देखना चाहते हो, तो वो वहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर मैं तो अपनी लाइफ करना है बस, तो मैंने कुछ जगह नहीं लग रही कि मैं कितने रखा शायद। रजब भाई ऑन ने आपको रोस्ट कर दिया सिल्वर प्ले बटन पे। वो क्लिप में देखा है ये जब दोस्त मेरा कहता कि कुछ लोगों की सिल्वर प्ले बटन की इतनी सी अगर वर्थ है तो उनकी जो पहली पेमेंट थी वो फ्यू डॉलर्स क्यों थी? मेरी जान, मैं बताता हूँ, हमारी पहली पेमेंट फ्यू डॉलर्स इसलिए थी कि हमारा बहनोई रजब भट्ट नहीं था ना, समझ लो, मेरा बहनोई रजब भट्ट नहीं सी है ना, समझे कि नहीं? ये बात बिल्कुल ठीक की है रजब भट्ट ने। कैसे हो? मैनू $2 ऐस करके आए सन कि मैं अपने सिर से स्टार्ट किया सी। मैं किसी के मोढे से सिर रख के नहीं सी आया, मैं बहनोई के सिर से नहीं सी आया, समझे? राजी बाजी रहो जी सारे, खुश बाश रहो। तुम लोग जान जान के मुझे कमेंट्स ना किया करो यार, मैंने किसी को कुछ नहीं कहना।
ठीक है। और ईमान ने मेरे बारे में तो कुछ भी नहीं बोला, मैं क्यों ईमान की लाइव पे रिप्लाई करूं? अब ये तुम्हें मुझे कमेंट्स में जुड़े हुए हो कि ईमान की लाइव पे रिप्लाई करो, मैं ईमान की लाइव पे क्या रिप्लाई करूं? उसने मुझे कुछ कहा ही नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और वो अपने और मेरे रिलेशन की लाइव नहीं आई, वो अपने भाई को बचाने के लिए आई थी, क्योंकि उसके भाई को जो है वो ज़रा ज़्यादा गालियाँ पड़ने लग गई हैं, पहले से भी ज़्यादा। वो अपने भाई के लिए आई थी और उसका बनता भी है, उसका भाई है, उसकी बहन है, उसने आना था। ईमान ने रजब भाट के हक में एक बयान भी नहीं दिया, लेकिन अपने भाई को पूरी तरीके से कहा कि उसका कोई कसूर नहीं है। अपने भाई ऐसी आई थी, अच्छी गल है, कोई गल नहीं। मैंने खुद इसलिए स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम की, 1 मिलियन व्यू आया था उस स्टोरी पे कि जाओ भाईजान जाके ये स्टोरी देख लो, और आई होप कि इसके बाद ही कट्टी कट्टा ख़त्म हो जाए। ख़त्म ही है, सही है ना यार? ये कमेंट्स वाला को काम चक्कर सही होना चाहिए, बहुत स्पीड में है, समझ नहीं आती, किसी एक का कमेंट नज़र नहीं आता। फर्क रहा बाकी आप लोग करवाएं यार, फैमिली गेट टुगेदर के अंदर बैठ के जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों ने की हैं चलाएं, कोई भी रैंडम लड़की बिठा दें पॉडकास्ट में। मैंने पहले बताया हुआ, अगर वो पॉडकास्ट में बैठ के अब नहीं देगी क्योंकि पॉडकास्ट मैंने एक्सपोज कर दिया, तो फिर फैन पेजेस के थ्रू फैमिली गेट टुगेदर्स की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, केड़ा ऐसा कार है भजन पंजाबी केड़ा ऐसा कार है जिथे सास ते बहू लड़ाई नहीं होती? सही बात है। या वो आप जनाब का की बात करती हैं? कोई नहीं है, सबकी होती हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग्स कोई नहीं करता, ठीक है। और जब हर चीज़ ठीक हो तब तो बिल्कुल नहीं करता, बाद में जब आपके मामला ख़राब हो जाए तो आपको, यार मैंने रिकॉर्डिंग करनी, कल कोई मुकर ना जाए, सही मामला की रिकॉर्डिंग कोई नहीं करता, समझ रहे हो? तो आप करें आसिफ साहब, आपका गैंग पूरा मिल के, मरियम आपी जोर लगाएं। मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग छोड़ो कि एक रिकॉर्डिंग का आर निकाल लें और कोई पॉडकास्ट दे, कुछ करो तो सही, ताकि बाद में कल को हमें को ये कहने वाला ना होगा जब भाई आपने शुरुआत की। मुझे ये समझ नहीं आई, जब ताल्लुकात ठीक थे फिर रिकॉर्डिंग करने की क्या ज़रूरत थी? जब भी मुलाकात होनी तो रिकॉर्डिंग कर लेनी हर चीज़ की। शायद उनका ये मकसद था कि कल को अगर रिश्ता ख़त्म होता है तो हम लोगों को ये दिखाने के लिए चीज़ें हों हमारे पास, या फिर वो खुद रिश्ता ख़त्म करना चाहते थे कि बाद में ये चीज़ें दिखा के हम खुद को अच्छा साबित करेंगे कि ये कुछ होता रहा है हमारे साथ। अब नाजरीन यही कुछ दिखाने के लिए कि हमारे साथ ये कुछ होता रहा है, तो अब जो ना कुछ रिकॉर्डिंगें लीक की जा रही हैं। तो पहले आप ये वो वीडियो देख लें जिसमें ये बोला जा रहा है कि गज़ल ने ईमान के साथ लड़ाई की, फलां कुछ बोला, तो ये वीडियो देखें आप। और एक हकीकत मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ किस्सा की मुझे पर्सनली मैसेज आया, हैव अ चैट, जिसमें किस्सा के 7 to 8 मैसेजेस हैं कि आप इस तरह को थोड़ा सा ना इसको प्रॉब्लमेटिक वे में आप इसको जो है ना लिख के कहो एंड ऑल दैट। और आपको नहीं पता ईमान आप ही बस मुंह ऊपर से मासूम बनती हैं, अंदर से क्या चीज़ें, बस कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ किस्सा, और मैं सब एक्सपोज करूँगी। मैंने खुद गज़ल को कहते हुए सुना है कि क्या मतलब एक व्लॉग में भी इनका मुंह सीधा नहीं आ रहा है। उसको इतना भी एहसास नहीं था कि यार अभी 3 घंटे पहले एक लड़की की डिलीवरी हुई है, जस्ट यू वांटेड द व्लॉग क्लिप। ये बातें आई हर्ड इट बाय माई सेल्फ, मैंने खुद उधर खड़े होके सुनी एंड आई रिकॉर्डेड इट। आई हैव द प्रूफ, ना करे कि मैं फातिमा उनके साथ हूँ। और टू बी ऑनेस्ट, अगर जो मैंने रियलिटी देखी है वो ये है कि रजब भाई, देखिए मैं आपको एक सीधी बात कहूँगी, आई नो ही चीटेड और आई कैन कन्फर्म दिस कि अब वो उस लड़की के साथ नहीं है। तो आई थिंक जब ईमान आपने माफ़ कर दिया तो आप सभी चीज़ को छोड़ दें। बट द थिंग इज़ कि रजब भाई चेंज हो रहे थे एंड ही वांटेड टू चेंज, और शायद सब कुछ ठीक हो रहा है। कहते हैं ना कि कुछ लोग जो आसपास के लोग होते हैं ना, उनसे 2 लोगों का मिलन बर्दाश्त नहीं होता। तो ये जिनके मैंने नाम लिया है, जिनकी रियलिटी में एक्सपोज करने वाली हूँ, ये वही लोग हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इनके बिजनेसेस ठप हो जाएंगे। फिर ये कहते हैं कि ऑन भाई ने ऐसा किया, ऑन भाई ने वैसे किया। तो लिटरली ऑन भाई जितने खामोश है, जितने परेशान है, और वो जितना वो चाहते हैं ना कि भाई मेरी बहन का घर बस जाए, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई एक बंदा भी इतना लॉयल होगा। पहली बात तो नाजरीन ये कि ईमान ने खुद भी अपनी वीडियो बनाई थी तब जब ईमान इस दुनिया में आया था, उसके बाद तो अगर गज़ल ने ये बात कह भी दी कि आपका मुंह सीधा नहीं आया फलां, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाकी ये चीज़ें, अब ये वही लड़की है, शायद ईमान की दोस्त है, जो उस टाइम हॉस्पिटल में मौजूद थी, आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, ईमान के साथ थी। तो अब वो सामने आ चुकी है रजब की फैमिली को एक्सपोज करने के लिए, और ओन शेख या ईमान ने उसको जो ना सामने लेकर आए हैं कि आप जो ना एक्सपोज करो उनको। तो वो आस्ता आस्ता अब चीज़ें बता रही हैं, जिस तरह उसने कहा कि अभी 3 घंटे हुए थे तो गज़ल ईमान के साथ लड़ाई की उसने कि मुँह सीधा नहीं आ रहा फलां। तो अब ये चीज़ें, अब ये हेट फैलाया जाएगा, ये चीज़ें फैलाई जाएंगी रजब भाट और रजब भाट की फैमिली के ख़िलाफ़। तो अब इन लोगों ने उसे सामने ले आए हैं कि अब रजब भाट उसे रिप्लाई देगा, वो फिर लड़की कोई ना कोई बात करेगी कि मैंने तो ये देखा है, मैंने वो देखा है, तो ये चीज़ें सामने आएंगी।
तो भाई सीधी सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात को बढ़ाकर बताया जा रहा है कि मज़ीद मामला ख़राब हों। अभी भी अगर ये लोग इसी तरह करते हैं, रिकॉर्डिंगें लीक करते हैं, बातें, तो फिर इस तरह तो सुलह नहीं होगी, ये इससे तो मज़ीद रिश्ता ख़राब होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं वो भी फिर चाहते हैं ईमान की फैमिली के, जो अगर वो शटअप कॉल नहीं देती, ईमान अपनी दोस्त को नहीं रोक रही, तो रजब भट्ट के बारे में तो कहते हैं कि रजब अपने दोस्तों को नहीं रोकता, फलां बंदे को नहीं रोकता, फलां पॉडकास्टर को, फलां, तो अब ईमान को भी रोकना चाहिए अपनी दोस्त को। वो तो फिर चीज़ें सामने ला रही है, जिस तरह उसने इतना बड़ा इल्ज़ाम है या हकीकत है बात कर दी कि गज़ल ने इस तरह ईमान को कहा, यहाँ से इससे तो फिर जो है ना नफ़रतें फैलेंगी ना कि प्यार। तो बाकी आपने रजब भट्ट का भी बयान सुन लिया कि उसने क्लियर कर दिया कि भाई कोई सुलह नहीं हो रही, डिवोर्स हो गई है तो बस डिवोर्स ही होगी, फलां। तो बहुत जल्द रजब भट्ट वो कहता है कि आखिरी नोटिस रहता है वो भी मैं भेज दूंगा, उसके बाद डिवोर्स हो जाएगी। बाकी भाई अभी ओन शेख भी अभी नहीं थम रहा, ओन शेख भी इस चीज़ों को पीछे लगा हुआ है, शायद वो भी अपनी बहन का घर बसाना नहीं चाहता। बाकी नाज़रीन, इसके ऊपर आपने अपनी राय देनी है, क्या गज़ल ने इस तरह ईमान के साथ किया होगा या फिर नहीं, ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। बाकी मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।